नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तंदूरी। साथियों, यहाँ से केदारनाथ धाम का हाथनी कॉल होकर के जो रास्ता है वो एक वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चौमासी से और जो रास्ता रामबाड़ा में पहुँचता है उस रास्ते के बारे में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यह एक वैकल्पिक रास्ता भी है श्री केदारनाथ धाम के लिए और रामबाड़ा के लिए। जब भी इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं तो हर कोई इसी रास्ते का उपयोग करता है। तो आज मैं भी आपको चौमासी गांव से रामबाड़ा ले चल रहा हूं। चौमासी गांव यानी कि मेरा गांव, जो कि मेरी मातृभूमि है। चौमासी गांव से मैं आपको रामबाड़ा के बीच की पूरी जर्नी एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आपको रास्ते के खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो देखिए दोस्तों, यह है चौमासी गांव का निप्तर मोहल्ला और निप्तर से ही पैदल जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, निप्तर मोहल्ले के बाद खुड़मा खर्क आता है और जो खड़ी चढ़ाई है वो खुड़मा गदेरे से शुरू हो जाती है और यहाँ से ऊपर पूरी आपको देवली तप्पर तक पूरी खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, चौमासी गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हैं हम लोग और अभी जहाँ पे हम पहुँचे हैं यहाँ का नाम कला चौरी है। और आज मौसम एकदम सुहावना हो रखा है। यहाँ से पूरी जो वैली है वहाँ के जो खूबसूरत से व्यू वो दिखाई दे रहे हैं और थकान लगनी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा धूप भी उग गई है और गर्मी सा का एहसास भी होने लग गया है। और अभी लगभग 15 किलोमीटर का और सफ़र बाकी है। तो देखिए दोस्तों, कल्ला चौरे के बाद छोटा पयालू, बड़ा पयालू क्रॉस करके पलसीदियो क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं देव वाटिका यानी कि देवली खर्क में। और अभी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी करके आराम कर रहे हैं। यहाँ आते आते मौसम ने फिर से करवट चेंज कर ली है और सब जगह फॉग छा गया है। आगे चलते चलते बारिश भी रास्ते में हो सकती है। तो अभी यहाँ से हमारा सफर आगे इन वादियों में शुरू हो जाएगा। ये बोई। तो देखिए दोस्तों, देवली खर्क के बाद जो सबसे मुश्किल चढ़ाई है वो है लाखा मंडल वाली, लाखा टॉप वाली। और लाखा वाली चढ़ाई पे हालत ख़राब हो जाती है और मेरे साथी सारे लोग पहुंच गए हैं इस चढ़ाई को चढ़कर ऊपर और मैं अभी काफ़ी पीछे छूट गया हूं। और जो यह चढ़ाई है यह बहुत ही थकाऊ चढ़ाई है। पूरे चौमासी से अभी तक के ट्रैक की सबसे मुश्किल चढ़ाई है लाखा वाली चढ़ाई। और साथी लोग सारे पहुंच गए हैं आगे ऊपर में, मेरा वेट कर रहे हैं। हलवे जान बैठे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही लाखा में पहुंचा सारे साथी लोग आगे निकल गए। तो लाखा टॉप के बाद जो खूबसूरत सी लोकेशन ये आप देख रहे हैं यह है छिपी का खर्क। और पिछले वाले ट्रैक में हमने ठीक इसी जगह पे अपनी कैंपिंग करी हुई थी। जो ट्रैक हम यहाँ से हाथनी कॉल होते हुए केदारनाथ गए थे। और मौसम का जो मैजिक मूवमेंट है वो लगातार जारी है। अभी देख सकते हैं थोड़ा फॉग खुल गया है और इससे पहले तो बूंदाबांदी हो रही थी और फॉग
सब जगह फैल गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली लोकेशन की तरफ। तुम दो भी डर रहे हैं दोनों। तो देखिए दोस्तों, छिपी के बाद जो यह खूबसूरत सी लोकेशन दिखाई दे रही है, यह लेनोना खर्क है। और लेनोना खर्क में आजकल जो यहाँ की घास है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई है। पूरा रास्ता इस घास ने यहाँ पे कवर कर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली चौमासी गांव से 7 बजे हमने जर्नी शुरू करी थी और अभी ठीक 12:30 बज रहे हैं। लगभग 5.5 घंटे में हम पहुंच गए हैं खाम बुग्याल में, जहां से कि खाम बुग्याल शुरू होता है। और इस लोकेशन का नाम, जो यह लोकेशन दिखाई दे रही है पूरी, यह लोकेशन खेडोरा नाम से जानी जाती है। और आगे जहाँ पे ये बड़े से पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इनको बगवालों के डलों के नाम से जाना जाता है। बोले तो बगवाल देवता के पत्थरों के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, खेडोरा के बाद अभी जिस लोकेशन पे हम पहुंचे हैं, यहाँ के लिए बगवाल का डला कहते हैं। 2-3 बड़े बड़े से पत्थर हैं और इनको बगवाल देवता से जोड़ा गया है। और यहीं से जो रामबाड़ा के लिए रास्ता है वो यहीं से दिया गया है। हालांकि यह रास्ता छोटा हो सकता था, मगर उस टाइम पे फॉरेस्ट प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी रही कि इन्होंने इस रास्ते को बहुत ही लंबा बनाया यहाँ तक। वैसे इस रास्ते को आगे छिपी के खर्क से और लेनोना से होते हुए सीधे रेखाधार में भी निकाला जा सकता था, मगर चलिए अभी बढ़ते हैं इसी रास्ते पे आगे और चलते हैं, आपको रेखाधार की तरफ ले चलते हैं। यहाँ से आगे जो रास्ता दिखाई दे रहा है, जो नीचे से जा रहा है, यह हाथनी कॉल होते हुए और केदारनाथ जाता है और आगे से मनला माता भी जाता है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, चौमासी टू हाथनी कॉल टू केदारनाथ। मेरे चैनल पे वह वीडियो पहले ऑलरेडी ही आ चुकी है। और इस बार चौमासी से जो रामबाड़ा वाला रास्ता, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक अपनी घर आते आते ऐसे बदल गया, सब जगह फॉगी फॉग छा गया। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी जर्नी पहुंच गई है रेखाधार में। और रेखाधार में अभी थोड़ा सा कोहरा आसपास छा गया है और इस वजह से इधर की जो ब्यूटी है वो इतनी सुंदर नहीं लग रही है। हम चौमासी गांव से चले थे लगभग 7 बजे और अभी 2 बज गया है। तो 2 बजे तक हम पहुंच गए हैं रेखाधार में। और अब रेखाधार से रास्ता नीचे डाउन को जाता है और सीधे रामबाड़ा में या कांचुला के खर्क होते हुए रामबाड़ा में सबमिट करेगा। यह रास्ता लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का यहाँ से नीचे को है। हालांकि एक दूसरा रास्ता ऊपर धोड़िंग नामक जगह से होते हुए बड़ी लंचुली जाता है, मगर वह रास्ता बहुत रिस्की है। मगर मैं आपको रामबाड़ा में आज इसी रास्ते से यह ट्रैक सबमिट करवाऊंगा। और रेखा पीक आते आते अक्सर मौसम चेंज हो जाता है और यहाँ पे तो पल पल भर में जैसे केदारनाथ धाम में होता है, लगभग केदारनाथ बाबा की ही हाइट पे यह रेखा पीक है। और यहाँ ठीक यहाँ जो ऊपर वाली चोटी ये दिखाई दे रही है,
यहाँ से इस चोटी में जाएंगे तो वहाँ से बाबा केदार के धाम के सुंदर से दर्शन हो जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं इस सफर में आगे। तो देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा कोहरा कम हो गया है और यहाँ से नीचे ये देख सकते हैं आप, नीचे में भीमवाली में कुछ दुकानें यहाँ से दिखनी शुरू हो गई हैं केदार वैली के। खूबसूरत से व्यू यहाँ से धीरे धीरे करके, और नीचे की साइड से फॉग फिर से आने लग गया है और हमको अभी इस रास्ते से नीचे उतरना है। यह रास्ता यहाँ सामने तक थोड़ा सा सीधा सीधा है और यहाँ सामने जहाँ ये फॉग आ रहा है यहाँ से बिल्कुल ही नीचे डाउन हो जाता है। तो चलते हैं आगे। और यहाँ देखिए हेलीकॉप्टर कंपनियां भी इस ऐसे मौसम में भी उड़ाने भरवा रही हैं हेलीकॉप्टरों के पास, जबकि यह काफ़ी रिस्की हो सकता है। ऊपर ऐसे फॉग खा जाता है तुरंत से और पता ही नहीं चलता है और कहीं ना कहीं कैजुअल्टी होने की संभावना भी बन जाती है इस ऐसे मौसम में। तो देखिए दोस्तों, रेखाधार से और नीचे की जो उतराई है यह बहुत ही थकाऊ उतराई है, ऐसा डाउन है यहाँ आने में। और अभी हम लोग जिस लोकेशन पर पहुँचे हुए हैं यहाँ का नाम काचुला खर्क कहते हैं और यहाँ से बस 1 किलोमीटर अब रामबाड़ा शेष रह गया है। और जो ये उतराई है ना, ये बहुत ही थकाऊ है, चढ़ाई से भी ज़्यादा थकाने वाली यह उतराई है। और रास्ता भी बहुत मिट्टी मिट्टी वाला हो रखा है और इस मिट्टी में फिसलन भी हो रही है और चलना बहुत मुश्किल होता है जब ऐसे में। और बारिश फिर से शुरू हो गई, एक बार बीच में हेलीकॉप्टर भी अपनी उड़ानें भरने लग गई थी, मगर अभी माहौल काफ़ी शांत हो गया है। चलते हैं आगे और आपको रामबाड़ा के मुख्य रास्ते से सबमिट करवा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, चौमासी से रामबाड़ा का यह सफ़र कंप्लीट हो गया है और रामबाड़ा में हमने मेन रास्ते पे यह इस ट्रैक को सबमिट कर दिया है। और हालांकि यह रास्ता बहुत छोटा भी हो सकता था, लगभग इसको आने में 10 घंटे लगभग लग गए सुबह से। और यह रास्ते इसमें कम भी लग सकते थे अगर इस रास्ते को कार्यदायी जो विभाग था, अगर वह विभाग सही तरीके से इस रास्ते का निर्माण करवाता तो इसमें टाइम भी और भी कम लग सकता था। मगर जो भी हो, अंततः फाइनली 10 घंटे के सफ़र के बाद रामबाड़ा का यह मुख्य सड़क आप देख सकते हैं और मौसम सब जगह से पूरा पैक हो गया है। जो मौसम की आंख मिचौली दिन भर आज पूरे रास्ते में देखने को मिली और यहाँ आते आते पूरा रास्ता कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे हालांकि यात्रा भी आपको पता लग ही रहा होगा, पूरा रास्ता खाली सा चला हुआ है और इस बदलते हुए मौसम का पूरा असर इस यात्रा पे भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक भी मौसम एकदम पैक हो रखा है, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा में इक्के दुक्के लोग ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और मिलते हैं आपको एक अगले ब्लॉग के साथ, एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।